अगर मैं आपसे कहूं कि आईपीएल का फाइनल खत्म होने के बाद अरे किसको कितने रुपए मिलते हैं, जो सबसे ज्यादा छक्का मारा होगा उसको कितने मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा चौका मारा होगा उसको कितने मिलेंगे, जो ऑरेंज कैप पाएगा पर्पल कैप पाएगा उसको कितने मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा प्लेयर ऑफ द मैच बना होगा उसको कितने मिलेंगे, तमाम ऐसी चीजें हैं। कितने रुपए मिलते हैं और जीत और हार के बाद कितने मिलते हैं उसके बारे में तो चर्चा करेंगे। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, आप पागल हो जाओगे कि आखिरकार इतना रुपया, अरे इतना रुपया होता भी है क्या, आप अभी ऐसे कहोगे। यार देखो, आईपीएल 2026 के अंदर जब आईपीएल खत्म होगा तब उसके बाद जो प्लेयर्स हैं उनको कितने रुपए मिलेंगे, जो आदमी या जो खिलाड़ी थोड़ा बहुत भी अच्छा किया रहेगा उसको कितने मिलेंगे, एक एक करके देखते हैं। और प्राइज मनी कितनी होगी वो तो चर्चा करेंगे। यार देखो, सबसे पहले चीज हम ये देख लेते हैं कि आखिरकार प्राइज मनी कितनी रखी गई। जब आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में, तो 2008 और 9 में जो भी टीम जीतती थी उसको 4.8 करोड़ रुपए मिलते थे जीत के बाद। फिर 2010 से 2013 तक इस प्राइज मनी को बढ़ा करके 10 करोड़ कर दिया गया। फिर 2014 और 15 में 15 करोड़ दिया गया। 2016 से 2019 तक 20 करोड़ रुपए दिया गया। 2020 में वापस से कोरोना आ गया तो फिर 10 करोड़ प्राइज मनी कर दिया गया था। 2021 से 2026 तक 20 करोड़ दिया गया। तो मतलब जीतने के बाद आपको 20 करोड़ रुपए इस बार मिलेंगे। और पहले कितना मिला करते थे वो आप सामने देख सकते हो। लेकिन अब सवाल उठता है, चलो ये तो हमें भी पता था कि 20 करोड़ रुपए मिलते हैं, आगे क्या, आगे क्या होता है भाई साहब। देखो, जो विनर होते हैं उनको मिलते हैं 20 करोड़ रुपए टोटल। जो सेकंड आते हैं, जैसे इस बार फाइनल में कौन पहुंचा है, आपकी आरसीबी और जीटी पहुंची है। अब जो टीम जीतेगी उसको 20 मिलेंगे, जो फाइनल में हारेगी उसको मिलेंगे 12.5 करोड़। मतलब पूरे वो टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कुछ मालिक के पास कुछ खिलाड़ी के पास जाते हैं। जो थर्ड पोजीशन पर आया होगा उसे 7 करोड़ मिलेंगे। तो थर्ड पोजीशन पर कौन आया था, वही आई थी शायद आरआर, और फिर उसके बाद फोर्थ पोजीशन पे आपकी एसआरएच थी। तो थर्ड पोजीशन पर जो रहेगी आरआर उसे 7 करोड़ मिलेंगे, जो फोर्थ पोजीशन पर रहेगी उसे 6.5 करोड़ रुपए मिलेंगे। लेकिन जो पहले पोजीशन पर रहेगी उसको 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो ये अंतर होता है पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे पर और पांचवें छठवें पर। तो उन लोग को भी कुछ कुछ रुपए दे दिए जाते हैं जो पांचवें, छठे, सातवें, आठवें पर होते हैं, लेकिन मेन ये 4 ही होते हैं। फिर उसके बाद आगे किसको कितने मिलते हैं। अब देखो, हम बात करते हैं जैसे सबसे ज्यादा कौन सिक्सेस मारा था, सबसे ज्यादा कौन विकेट लिया था, कौन डॉट बॉल सबसे ज्यादा डाला था, इन लोग को भी अलग अलग से पैसे मिलते हैं। जैसे इस बार देखोगे तो वैभव सूर्यवंशी ने अभी तक 65 छक्के मारे हैं। आई थिंक इससे ज्यादा ही मारे होंगे, कम नहीं मारे होंगे। क्रिस गेल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो इसको कितने मिलेंगे, तो जो सबसे अच्छा, सबसे तगड़ा या सबसे ज्यादा कैचेस पकड़ा होगा उसको मिलेंगे अलग से 10 लाख रुपए। जो सबसे ज्यादा डॉट बॉल डाला होगा उसको मिलेंगे अलग से 10 लाख रुपए। और जो सबसे ज्यादा सुपर सिक्सेस मारा होगा, मतलब सुपर सिक्सेस, जो सबसे तगड़ा सिक्स मारा होगा, जो सुपर सिक्स मारा होगा उसको अलग से 10 लाख रुपए मिलेंगे। और जो सबसे ज्यादा चौका मारा होगा, जैसे विराट कोहली सबसे ज्यादा चौका लगभग मारते हैं, तो उनको अलग से भी 10 लाख रुपए दे दिए जाएंगे। फेयर प्ले अवार्ड भी दिया जाएगा लगभग 10 लाख रुपए, और पिच एंड ग्राउंड अवार्ड भी लगभग 50 लाख रुपए दिया जाएगा। तो ये अलग अलग प्राइज होते हैं जो कभी किसी को बताए नहीं जाते और ये हमेशा दिए जाते हैं। फिर उसके बाद किसको कितना दिया जाएगा, तो हम बात कर लेते हैं जैसे मोस्ट रन की, मोस्ट विकेट की, इन लोग को कितना रुपए मिलते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा रन मारने वाले आपके वैभव सूर्यवंशी 776 रन। अब फाइनल के मुकाबले के बाद क्या पता प्लेयर चेंज हो सकता है। शुभमन गिल 722 मारे हैं, साई सुदर्शन 710 मारे हैं, हेनरी क्लासन 624 मारे हैं, ईशान किशन 602 मारे हैं। उसके बाद कहीं विराट कोहली साहब आते हैं। सबसे ज्यादा विकेट्स की बात कर ले तो कगिसो रबाड़ा है जो 28 विकेट लिए हैं, भुवनेश्वर कुमार 26 विकेट, जोफ्रा आर्चर 25 विकेट, अंशुल कंबोज 21 विकेट, ईशान मलिंगा 20 विकेट। लेकिन जो सबसे ज्यादा विकेट फाइनल के बाद लिया रहेगा, या जिसको ऑरेंज कैप मिलता है, जिसको पर्पल कैप मिलता है, तो जो सबसे ज्यादा रन मारता है ना, तो उसको मिलता है ऑरेंज कैप। तो जिसको ऑरेंज कैप मिलेगा, जो आईपीएल में सबसे ज्यादा रन मारे रहेगा, उसको अलग से 10 लाख रुपए मिलेंगे। पर्पल कैप उसको दिया जाता है जो सबसे ज्यादा विकेट लिए रहता है, यानी कि बॉलर्स को पर्पल कैप दिया जाता है। तो जो पर्पल कैप पाएगा, यानी जो सबसे ज्यादा विकेट लिए रहेगा, उसको अलग से 10 लाख रुपए मिलेंगे। फिर अगर देखा जाए इमर्जिंग प्लेयर के रूप में जो रहेगा उसको 20 लाख रुपए मिलेंगे। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो बनेगा, वो सारे आंकड़े कैलकुलेट किए जाते हैं कि कौन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल प्लेयर था। अब जरूरी नहीं है कि वो फाइनल का ही प्लेयर जो फाइनल जिताया हो,
ऐसा हो भी सकता है और कभी कभी नहीं भी होता, उसको अलग से 10 लाख रुपए मिलेंगे। सुपर स्ट्राइकर मतलब जो सबसे तगड़ी स्ट्राइक रेट से खेला रहेगा, जो सबसे तगड़ा मतलब वैल्यू दिए रहेगा, कम बॉल में ज़्यादा रन मारा रहेगा, उसको अलग अलग से 10 लाख और प्लस जो टाटा सियारा रखी रहती पीली पीली कलर की ना, वो भी मिलेगा। तो टाटा सियारा किसको मिलेगा आप देख सकते हो, फाइनल के जीतने वालों को नहीं, बल्कि सुपर स्ट्राइकर को टाटा सियारा मिलता है। तो ये अलग अलग पैसे और रुपए होते हैं जो प्लेयर्स में बांटे जाते हैं। सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, सबसे ज़्यादा डॉट बॉल डालने वाला, सबसे ज़्यादा रन मारने वाला, सबसे तगड़ा स्ट्राइक रेट और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को इतने रुपए मिलते हैं। और जीत और हार पर तो आपको पता ही कितने मिलते हैं। तो भैया अगर यही खाली 10-10, 20-20 लाख हो जोड़ लोगे ना, और इसमें से एक आध तो आपको और हमें मिल जाए, बड़ी मजा आ जाएगी। लेकिन क्या लगता है, अरे क्या लगता है कि भैया क्या आप कभी इतना पैसा देख पाओगे? देखते हैं क्या कहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।